अगला क्या है, S2 ब्लॉक एलिमेंट, S2 ब्लॉक एलिमेंट, या इसको हम लोग कह सकते हैं ग्रुप 2A, ग्रुप 2A या 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2A या 2 एलिमेंट्स, या इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कह सकते हैं, ठीक है ना, अल्कलाइन ALKALINE अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। तो ध्यान देना, इसको S2 ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इसको S2 ब्लॉक क्यों एलिमेंट कहते हैं, तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट सब ऑर्बिट जो होगा, आउटर मोस्ट सब ऑर्बिट जो होगा, सब ऑर्बिट वो हमारा S होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसमें होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा मेरे भाई, 2 होगा। इसलिए इसको कहा जाता है S2 ब्लॉक एलिमेंट, और ये S1 और S2 मिलकर के बनाता है S ब्लॉक एलिमेंट। क्या बनाता है हमारा, S ब्लॉक एलिमेंट, मतलब कि S1 और S2 मिलकर क्या बनाएगा, S ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो इसका, तो बोला ना मजेदार होगा, देखो कैसे मजेदार होगा, बता रहे हैं, बेटा, बेटा है ना, मांगे कन्या, बेटा मांगे कन्या सुंदर, को एक मिनट, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। अरे देखो ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, बाप कैसे रोएगा, ठीक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं मेरे भाई, बेटा का मतलब होता है बेरिलियम, क्या होता है इसका, बेरिलियम, बेरिलियम। मांगे का मतलब होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, कैल्शियम। Sr का मतलब होता है स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंसियम, ठीक है। Ba का मतलब होता है बेरियम, बेरियम। और Ra का मतलब होता है रेडियम, Ra का मतलब होता है रेडियम। तो देखो ये आग लगा रहा था, है ना, तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, देखो इसके ये सिंबल हो गया हमारा, है ना, और ये नेम हो गया, और इधर कोड तो पहले लिख लेते हैं, चलो उसके बाद आगे देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले कोड क्या है मेरे भाई, ध्यान देना, इसका कोड को ध्यान देना, बेटा मांगे, मांगे कन्या, कन्या सुंदर, कन्या सुंदर बाप रोए, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, है ना। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, तो बाप काहे रोएगा, ध्यान देना, जैसे कि तुम्हारा पापा तुमको पढ़ा रहा है, खास करके जनरल कास्ट लोग, ध्यान देना तुम्हारा बाप कैसे रोता है, ठीक है ना। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, हाँ जनरल और क्या कि जनरल कास्ट और ओबीसी कास्ट पे ये ज़्यादातर बेस्ड है ये, ठीक है। क्या कि ST SC और ट्राइबल कम्युनिटी में तो तिलकवा नहीं चलता है, दहेजवा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कोड क्या है, ठीक है, ध्यान देना। तो जैसे कि तुम्हारे पप्पा तुमको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ठीक है, वो सोच लिए हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में 12 तक 11 लाख रुपया खर्चा हुआ है, इंजीनियरिंग में 6 लाख, 11 6 कितना हो गया 17, ठीक है, 6 लाख हुआ तो 17 लाख, बोलेगा एक इंजीनियरिंग M.Tech में फिर 3 लाख, 17 + 3 20 लाख का खर्चा प्लस सूद जोड़ेगा, ठीक है। उसका जोड़ करके रखेगा कि बेटा का नौकरी होगा ना, तिलक कम से कम 35 से 40 लाख रुपया लेंगे। अब मान लो कोई 35 से 40 लाख रुपया मिलेगा, देगा, तो थोड़ा सुंदर कन्या थोड़ा कोई दे देगा, बानरवों से ब्याह करना पड़ेगा। अब बेटा को चाहिए सुंदर कन्या, अब इतने में क्या करेगा, कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज गया था, चाहे मेडिकल कॉलेज गया था, वहाँ रख लिया होगा एक गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब बेटा जब नौकरी हो गया, डॉक्टर बन गया चाहे इंजीनियर बन गया, और बाद
जो जो बाहर में रखा था सेकंड से टॉप, उसको लेके घर आ गया, ये आपकी बहू है। अब बाप पूरा एकदम मन बना के रखा है कि बेटा लेना है 40 से 45 50 लाख रुपया तिलक। तिलक हुआ, एक बार में जो ब्लैंक चेक था सीधे आग लग गया, ब्लैंक चेक में फटाका फूट गया उसमें, ठीक है। अब बाप जो है फूट फूट के रह गया, हाय रे बेटा मेरा ब्लैंक चेक डूब गया, ब्लैंक चेक डूब गया, फूट फूट के रो रहा है। तो फूट फूट के रोना मतलब कौन चीज फटता है? एक्सप्लोसिव ना फटता है। तो ये सब क्या है? एक्सप्लोसिव एलिमेंट है, समझा कि नहीं? कौन सा एलिमेंट है? एक्सप्लोसिव एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। तो तुम लोग देखो यहाँ पढ़ रहा है ना मेरे भाई, अब जो हमारे चैनल पे देख के पढ़ेगा तो तुम लोग भी पढ़ रहे हो, तो सुंदर कन्या मांगोगे ना, तेरा बाप पप्पा का जो सपना है ना कि तिलक लेंगे, है ना, जितना इन्वेस्ट किए हैं वो ब्लैंक चेक विड्रॉ हो जाएगा, तेरा पप्पा भी फुट फुट के रोएगा, ठीक है। तो सुंदर कन्या के चक्कर में बाप का ब्लैंक चेक को बाउंस मत करा देना। हाँ, हालांकि एक चीज बता रहे हैं, तिलक लेना और देना, मैंने कि शादी में डाउरी जिसको कहते हैं, ये दोनों ही अपराध है, ठीक है। लड़की का बाप अगर दे रहा है तो ये भी अपराध है, और लड़का का बाप अगर ले रहा है तो ये पर भी अपराध है, लेकिन इसके बाद भी ये होता है, ठीक है। तो इसीलिए जी अपराध है, इसीलिए मैं एलिमेंट में ये अपराध को इंक्लूड कर दिया हूं ताकि समाज जागरूक हो सके। क्या है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। बाप इसलिए रो रहा है कि उसको सुंदर कन्या तो मिल गया, कन्या से नहीं रो रहा है कि सुंदर कन्या आएगी, देखेगा, देख रेख नहीं करेगा, उसको अपोज करेंगे तो ये हो जाएगा, तिलक नहीं दिया थोड़ा सा टॉर्चर करेंगे तो कल को हमको नहीं देखेगा, ऐसा नहीं। उसका ब्लैंक चेक वह डूब गया इसीलिए बोल रहा है कि परिवार अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। जितना लव मेरे सक्सेस कर रहा है ना आज के डेट पे, नहीं कर रहा है। हाँ, तो कुछ को होगा वैसे ही, बुढ़बक सब इसका सक्सेस नहीं करता है, ठीक है। क्या बोले? नहीं रे, हमारा तो अरेंज मैरिज है यार, ठीक है, वैसा बात नहीं है। लेकिन बता रहे हैं बहुत सारे दोस्त लोग जो हैं, ठीक है, कि लव मैरिज किए हैं, ठीक है, तो लोग देखते हैं कि बहुत जल्दी सब सक्सेस भी किया। हाँ, कुछ कुछ का सक्सेस नहीं करता है, ठीक है, नहीं कर रहा। उसका रीजन है कि दोनों थोड़ा सा हवा महल दिखाते हैं, ठीक है, उन्हें कि रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। वो लोग रियल लाइफ में लव शादी से पहले रियल लाइफ में रहते हैं, लव मैरिज के बाद वो रियल लाइफ में आते हैं। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ जब मैच नहीं करता ना, तो टकरार होती जरूर है, ठीक है। लेकिन हाँ, नौकरी वोकरी अच्छा रहेगा तो फिर टकरार होने के बाद ही नहीं, रियल लाइफ ही रियल लाइफ बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में लड़की का बाप जो, लड़का का जो बाप है ना, बोलता है कि मेरी बहू हमको देख रेख नहीं कर रही अच्छा से, मेरा सेवा सुसार नहीं करे। ऐसा कुछ बात नहीं है, सेवा सुसार सब करता है, बस अंतर इतना है ना कि जो ब्लैंक चेक था ना वो उनका विड्रॉ हुआ ही नहीं, जो अमाउंट उसमें फिलअप करना था वो हुआ ही नहीं है, इसलिए फुट फुट करके रो रहा है। वो अमाउंट अगर मिल जाए ना तो वही बहू ठीक हो जाएगी, ठीक है। खाली दे दे लड़की का बाप, उसके बाद देखना हाँ बहू बहुत मस्त है। तो इसीलिए बोल रहे हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ठीक है। तो ये सब क्या है? एक्सप्लोसिव एलिमेंट है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि बेरिलियम है, बेरिलियम की बात करें तो ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मॉडरेटर के रूप में। ध्यान देना, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको हम लोग मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं, मॉडरेटर, है ना। साथ ही साथ एरोस्पेस में यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या है? एरोस्पेस में, एरोस्पेस में यूज करते हैं इसको, ठीक है। किसको? बेरिलियम को। मैग्नीशियम का फ्लेम टॉर्च बनाते हैं, फ्लेम टॉर्च, फ्लेम टॉर्च, फ्लेम टॉर्च। जैसे खास करके देखना, जो हमारे रात को जितने भी कमांडो ऑपरेशन होता है उसमें एक फ्लैश टॉर्च का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो वो फ्लैश टॉर्च हमारा एक्चुअली में मैग्नीशियम फ्लेम टॉर्च ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद कैल्शियम, इसका हम लोग गन पाउडर में यूज करते हैं, गन पाउडर बनाने में, ठीक है, गन पाउडर बनाने में। तो ये भी एक एक्सप्लोसिव हो गया, फूट रहा है, बम है तो ठीक है। उसके बाद स्ट्रोंसियम, रेड कलर। जैसे कि तुम अभी फायर क्रैकर का इस्तेमाल करोगे, अभी शादी ब्याह आ रहा है, ठीक है, सीजन है, चाहे दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, ठीक है, चाहे न्यू ईयर में, जो आप चाहे भी IPL में जो जीतेगा उस समय फायर क्रैकर फोड़ोगे, ठीक है। तो उस समय जब आसमान में जब फायर क्रैकर में जो रेड कलर आता है, वो रेड कलर स्ट्रोंसियम के कारण ही आता है। किसके कारण आता है? स्ट्रोंसियम के कारण। गन पाउडर में अगर स्ट्रोंसियम मिला दोगे तो जब फायर क्रैकर जब एक्सप्लोज होगा तो वहाँ पे रेड कलर का लाइट जनरेट होगा। तो रेड कलर लाइट जो जनरेट होता है वो स्ट्रोंसियम के कारण ही होता है। उसी तरह से बेरियम, इससे हमारा ग्रीन लाइट जनरेट होता है,
इससे क्या जनरेट होता है, ग्रीन लाइट। सेम टू सेम कहानी, फायर क्रैकर को अगर आप एक्सप्लोज करते हो तो जो हमारा कलर निकल के आता है वो ग्रीन लाइट आता है। इसके बाद जब हम लोग रेडियम का इस्तेमाल करते हैं तो ये एलोइस ग्रीन डेवलप करता है, एलोइस ग्रीन। साथ ही साथ ये एक ऐसा सेंसिटिव मेटल है कि इसको सनलाइट में रख दो तो ऑटोमेटिक ये नहीं तो ना एलोइस ग्रीन लाइट का डार्क रूम में, सनलाइट में रख दो रेडियम को, ठीक है, और उसका डार्क रूम में लेके आओ तो देखना कुछ देर के लिए ये हमारा लाइट जनरेट करने लगेगा एलोइस ग्रीन का, ठीक है। ये बहुत देर तक रहता है एलोइस ग्रीन, डार्क रूम में दिखाई देगा, ठीक है। और बताते रहे यही जो रेडियम है इसी को मैडम क्यूरी ने इन्वेंशन किया था, ठीक है ना। मैडम क्यूरी ने इसको, रेडियम का इन्वेंशन मैडम क्यूरी ने किया है और उनको नोबेल मिला है। याद रखना वो फर्स्ट और लास्ट लेडी है जिसको 2 बार नोबेल मिला है, मैडम क्यूरी, ठीक है। बहुत ही जीनियस लेडी थी हमारी, ठीक है। उन्होंने पोलोनियम का भी इन्वेंशन किया है, फिर रेडियो एक्टिविटी में भी बहुत बड़ा उनका ने कि क्या बने अहम रोल है हेनरी बेकोरल सर के साथ, ठीक है। तो कहने तो मैडम क्यूरी ने हमारा रेडियम का इन्वेंशन किया था। तो ये था मेरे भाई S1 और S2 ब्लॉक एलिमेंट। ये जो S1 और S2 ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट। और इस ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। S1 और S2 को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी S1 और S2 पढ़ लिए। S1 का कोट एक बार रिविजन कर देते थे ना, हेलीना का रब से फरियाद। और ये क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ठीक है, याद रहेगा ना।